क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात को हमें रुलाती है। हमारा दिल दुखाती है, बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। चलो जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं तो वो न रुकने दे। राह कोई ना सुहाती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। न दिल को चैन आता है, न मन को कुछ भी भाता है। न मन दिल को को चैन आता है, न मन को कुछ भी भाता है। जुबां ही लड़खड़ाती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। बिरह ने बावरी कर दी, बने निर्मोही बेदर्दी। बिरह ने बावरी कर दी, बने निर्मोही बेदर्दी। याद दिल से न जाती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। बताओ क्या करे मोहन, बताओ। इधर प्यारे
जब देखा सब अपने अपने स्वप्न को सुनाते हैं। इधर धूल को उड़ती हुई जब ब्रजवालों ने देखा, छुप गए झाड़ियों में। जब वो रथ नजदीक आया ना, तो देखने में तो वो कृष्ण लग रहे थे, लेकिन वो कृष्ण नहीं थे। ग्वाल वाले अशांत हो गए, आज भी वो नहीं आया। जब आगे बढ़े, श्री किशोरी जी के पास पहुंचे हैं, सभी ब्रज भामाएं बैठी हैं। जाकर के कहते, जय श्री कृष्णा। जैसे ही जय श्री कृष्णा का, सभी ब्रज भामाओं ने देखा उद्धव जी की तरफ। बोले, कृष्ण का मित्र हूं, मथुरा से आया हूं। कृष्ण ने ये पाती भेजी है। जैसे ही पाती का नाम आया ना, ब्रज भामाओं ने उस पातियों के हजारों टुकड़े कर दिए, अपने अपने हृदय से लगा करके रुदन करती हैं। देखो हमसे कौन सी गलती हो गई कि गोविंद नहीं आए और पाती भेज दी, और रुदन करती हैं। इधर उद्धव जी ने पूछा, मुझे मैया यशोदा से मिलना है। तो कहा, ये जो नदी बह रही है ना, इसके किनारे किनारे चले जाओ, मैया यशोदा का महल मिल जाएगा। और जब किनारे किनारे गए तो क्या दर्शन करते हैं, एक खाली पालना है जिसको मैया झोटा दे रही है, उसमें लाला नहीं है। और जैसे ही नंद की दहली पर जाके कहा ना, जय श्री कृष्णा, मैया यशोदा ने कहा, शांत रहो, मेरा लाला सो रहा है। जो बहुत ज्ञानी थे उद्धव जी, आज गिर पड़े, घुटुओं के बल गिरे हैं, प्रणाम करते हैं मैया को। धन्य है मैया, यहाँ गोविंद नहीं है, लेकिन चिंतन हर पल हर क्षण उसी का। मैया का दर्शन करके ब्रज गोपियों के पास जब आई प्यारे, तो जिन ब्रज गोपियों को उद्धव जी समझ रहे थे ब्रज की गवार गोपियां हैं, जिनके लिए गोविंद तड़पते हैं, बेवजह इतना रोते हैं, जाके देखूं तो सही ऐसा क्या है। उन ब्रज भामाओं ने प्यारे, जो बहुत ज्ञानी उद्धव जी थे ना, उन उद्धव जी को वो प्रेम का पाठ पढ़ाया जो उद्धव एक दिन के लिए ब्रज में आए थे, वो 6 महीने रह के गए, सारा ज्ञान रखा का रखा रह गया, वो प्रेमी बना दिया। जब लौट करके श्री ठाकुर जी की शरण में गए ना मथुरा, चरणों में गिर गए। अब ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं और उद्धव जी रो रहे हैं। गोविंद ये क्या लीला है आपकी, कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ आप तड़पते हो, वहां ब्रज भामाएं तड़पती हैं, वो मथुरा नहीं आती, तुम वृंदावन नहीं जाते। गोविंद आखिर ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं गए, मुझे ही क्यों भेजा। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव जी आप ज्ञानी बहुत थे लेकिन प्रेमी नहीं थे। अगर प्रेम सीखना है, प्रेम की पढ़ाई करनी है, तो फिर ब्रज में जाना पड़ेगा, वृंदावन जाना पड़ेगा प्यारे। तो आज उद्धव जी कहते हैं, मुझ पर एक कृपा करना गोविंद, अगर पुनः मेरा जन्म इस मृत्यु लोक में हो ना, तो मुझे वृंदावन का वास मिले। नाथ, अगर आप मुझे इंसान ना बना सको तो बछड़ा बछिया बना देना, वो भी ना बना सको तो लताएं पताएं बना देना, पर लेकिन बनाना ब्रज की हो गोविंद। अगर मैं वो भी ना बनूं तो मुझे ब्रज की रज बना देना। इधर उद्धव जी ब्रजवास के लिए कहते हैं, पुनः जब इस संसार में आए तो ब्रज का वास मिले। प्यारे, हर जीव को अपने जीवन में ठाकुर जी के निज धाम वृंदावन में एक बार जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहां कोई मंदिर नहीं है। आप सोचो, वो बांके बिहारी का मंदिर है, वो ठाकुर जी का घर है।
वहाँ ठाकुर जी रहते हैं। इधर से जब आप उतारू और बेचैन होकर के उस भीड़ में प्रवेश करते हो ना, इतनी बेचैनी के साथ में वो मंदिर में खड़े होकर के आपका इंतजार करते हैं। इसलिए जीवन में संभव हो तो जरूर वृंदावन जाओ, जरूर यमुना महारानी का दर्शन करो, जरूर गिरिराज जी का दर्शन करो, उनकी परिक्रमा करो। क्योंकि जब हम ब्रज से जुड़ते हैं तो पता है हम कितने भी विद्वान होते हैं, वहां से